नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब। अगले वीडियो में हमने कुत्ते की वफादारी पाठ का स्वाध्याय अभ्यास की चर्चा की थी। आज हम उसके स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, ढांचे पर से कहानी बनाइए। बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी कहानी दी गई है। मैं कहानी पढ़ती हूँ, पहले मुद्दे पढ़ लेती हूँ। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएंगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। तो सेठ की समझदारी, इस कहानी को हम नाम देंगे सेठ की समझदारी। रूपनगर में विमलचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देख हार चुरा लिया। सेठानी लौट कर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल आकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसीलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों ना मैं इसे 1 इंच काट दूँ, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। तो इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलती है कि समस्या आने पर योग्य युक्ति से ही उस समस्या को सुलझाया जा सकता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो रात को कुत्ता पड़ाव के पास रहता था और सारी रात जागता था। अगर कोई भी चोर या कोई वहाँ पर दिखाई देता तो भौंक भौंक कर उसे भगा देता था। इस प्रकार कुत्ता रात भर पड़ाव की रखवाली करता था। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? सेठ ने बंजारे के साथ शर्त रखी कि जब तुम मेरे पैसे सूद समेत वापस लौटा दोगे, तभी मैं तुम्हें तुम्हारा कुत्ता वापस दूंगा। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? क्योंकि कुत्ते ने सेठ की चोरी किया गया सामान सब वापस दिलवा दिया था। उसने जंगल में जाकर सेठ को बता दिया था कि कहाँ चोरों ने उनका सामान छिपाया था। इस प्रकार सेठ के पूरे सामान को वापस दिलवाने पर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी बिना सोचे समझे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझने से काम करने से हमारा काम बिगड़ सकता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ी दौड़ रही है। फिर वाक्य कह लेते हैं, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बनजारे को बहुत दुख हुआ तो बनजारन को बहुत दुख हुआ। ऊँट की पीठ पर सामान लदा है। ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है। मैदान में लड़की खेल रही है। इस प्रकार यहाँ आपको
लिंग परिवर्तन करने हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बक्स में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर गाय तो बैल दिया गया है, बराबर है, और नीचे वाक्य प्रयोग किया गया है, गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है, बैल किसान का दोस्त है। उसी प्रकार हम लेते हैं पहला शब्द शिष्य, बराबर है, शिष्य तो शिष्या, बराबर। तो उसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा, मेरा शिष्य बहुत होशियार है, बराबर। फिर शिष्या पर से वाक्य बनेगा, वह शिष्या वर्ग में प्रथम आई। उसी प्रकार नागिन तो नाग, हम नाग की पूजा करते हैं, नागिन नागिन अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। उसके बाद शिक्षक और शिक्षिका, हमारे शिक्षक हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शिक्षिका, हमारी शिक्षिका का नाम सोनल बहन है। उसके बाद घोड़ा तो घोड़ी, मुझे घोड़े पर बैठना बहुत पसंद है, आज एक सुंदर सी घोड़ी मैंने देखी, बराबर है। उसके बाद देव तो देवी, हम श्रावण महीने में भगवान शिव देव है उनकी पूजा करते हैं। हम नवरात्रि में माँ देवी की पूजा करते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको यहाँ वाक्य बनाने हैं। 5वां प्रश्न है, संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो देश, गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो नदी। आप देखिए बच्चों, यहाँ सैनिक माने कई प्रकार के सैनिक होते हैं। यहाँ देश तो हमारे विश्व में कई देश है, नदी तो कई नदियाँ हैं। इस प्रकार यहाँ जो संज्ञा दी गई है वो जातिवाचक संज्ञा दी गई है। तो आगे के वीडियो में हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ तक हम रखते हैं। आपको अपनी फेयर बुक में ये पूरा स्वाध्याय लिख लेना है और आगे की वीडियो में हम भाषा सज्जता की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।